संज्ञा दे देंगे। जब एक ही व्यक्ति का चारों तरफ से स्थान दिया हो, जब एक ही व्यक्ति का चारों तरफ से स्थान दिया हो तो अब चारों तरफ कैसे? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। चारों तरफ का मतलब है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उत्तर से भी स्थान दे दे, दक्षिण से भी स्थान दे दे, पूर्व से भी लिख दे और पश्चिम से भी लिख दे। एक ही व्यक्ति है, उसको चारों तरफ से लिख दिया। जैसे मैं कहूँ आपका इस कक्षा में चारों तरफ से 10वां नंबर है, उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से, चारों तरफ से नंबर कौन सा है? 10वां। बताओ कुल कितने व्यक्ति है? कुल कितने व्यक्ति है? चारों तरफ से 10वां नंबर है आपका, कुल व्यक्ति कितने होंगे? हाँ जी, एक उत्तर आ गया 37। 37 वाले हाथ खड़े करो। 39 वाले हाथ खड़े करो। अब सुनो ध्यान से। तो जब एक ही व्यक्ति का चारों तरफ से स्थान दिया हो तो चारों को जोड़कर लिखो, चारों को जोड़कर 3 घटाएंगे। चारों को जोड़कर कितना घटाएंगे? 3 घटाएंगे। 3 क्यों घटाएंगे? क्योंकि व्यक्ति तो एक है, उसे गिना कितनी बार है? व्यक्ति एक है, उसे गिना 4 बार है। एक आदमी को 4 बार गिने तो चारों को जोड़ के 3 घटा लो, क्योंकि 3 ज़्यादा गिन लिया। जब एक व्यक्ति का चारों तरफ से स्थान दिया हो तो चारों को जोड़कर 3 घटाएंगे, 3 घटाएंगे। और किसी का पढ़ने का मूड नहीं है तो क्लास से बाहर चले जाना, इसी में आपकी भलाई है। एक बात और बता दूं, क्योंकि ये 15 दिसंबर का बैच है, यहाँ से सिलेक्शन होंगे और कई ऐसी मछलियां हैं जो पूरे तालाब को क्या कर रही है? गंदा। खुद का तो होना ही नहीं है, मैं लिख के दे दूं कईयों का भी, औरों का और नहीं होगा जिनके पड़ोस में बैठेंगे। नहीं पढ़ने का मूड है, घर पे रहा करो, इसी में आपकी भलाई, आपके पड़ोसियों की। मैं बुरे शब्दों में इसलिए जब एक ही व्यक्ति का चारों तरफ से स्थान दिया तो चारों को जोड़कर कितना घटाएंगे? 3। अब लिखो दूसरा नया टाइप लिखो। अगला टाइप है जब कुल व्यक्ति दिए हों, जब कुल व्यक्ति दिए हों, जब कुल व्यक्ति दिए हों, जब कुल व्यक्ति दिए हों तथा एक तरफ से स्थान दिया हो, तथा एक तरफ से स्थान दिया हो। जब कुल व्यक्ति दिए हों तथा एक तरफ से स्थान दिया हो या बताया हो, एक तरफ से स्थान दिया हो और दूसरी तरफ से पूछे, और दूसरी तरफ से स्थान पूछे, स्थान पूछे और दूसरी तरफ से स्थान पूछे तो लिखो सूत्र कुल माइनस जो स्थान दिया है, तो कुल माइनस जो स्थान दिया है और प्लस 1। जब कुल व्यक्ति दिए हों तथा एक तरफ से स्थान दिया हो तथा दूसरी तरफ से स्थान पूछे तो कुल माइनस जो स्थान दिया है प्लस 1। बात यह है प्लस 1 क्यों करेंगे? प्लस 1 इसलिए करेंगे कि मान लीजिए एक कक्षा में कुल 10 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है? 10 है। एक विद्यार्थी का आगे से 5वां स्थान है, उसका पीछे से नंबर बताना है। तो 10 माइनस स्थान दिया 5, घटा दिया कितना हो गया? 5। अब 5 तो उसके पीछे बचे, हमें उसका पीछे से नंबर बताना है, तो उसमें कितना प्लस करेंगे? 1। एक कक्षा में 10 विद्यार्थी है, आगे से 5वां नंबर है, तो पीछे बचे तो कितने? 5, लेकिन पीछे से नंबर कौन सा है उसका? 6ठा। आगे लिखो। 3 टाइप पूरे हो गए, फिर इनके क्वेश्चन करेंगे। अगला टाइप लिखो जब 2 व्यक्ति दिए हों, 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 जब 2 व्यक्ति दिए हों तथा दोनों व्यक्तियों का
स्थान दिया हो, स्थान दिया हो, दोनों व्यक्तियों का स्थान दिया हो और दोनों व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदल लें, और दोनों व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदल लें, अदल बदल करें या बदल लें, आपस में अपना स्थान बदल लें, आपस में अपना स्थान बदल लें, स्थान बदल लें। जब दो व्यक्ति दिए हों तथा दोनों व्यक्तियों का स्थान दिया हो और दोनों व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदल लें, तो यहाँ पे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो तीनों प्रकार देखो, बदल लें कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा है राम और यहाँ पे लिखा है सीता। अब इन दोनों का स्थान दिया है, वो कह रहा है सीता का राइट साइड से 10वां नंबर है, सीता का राइट साइड से 10वां नंबर है, सीता का राइट साइड से 10वां नंबर है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सीता, और राम का, सॉरी राइट लेफ्ट लिखना था ना, लो जी इधर देखो जी, सीता का राइट से कौन सा नंबर है? ये राइट लिखा है मैंने और ये लिखा है लेफ्ट। सीता का राइट से 10वां नंबर है, राम का लेफ्ट से 15वां नंबर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो राम का लेफ्ट साइड से 15वां नंबर हो जाता है। तो क्वेश्चन लिखना नहीं है, समझना है। दो व्यक्ति है, दोनों का स्थान दे रखा है, राम का राइट से कौन सा है, राम का लेफ्ट से कौन सा है 15, और सीता का राइट से कौन सा है 10वां। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, राम चला गया सीता की जगह, सीता आए राम की जगह, तो क्या हुआ, राम जो 15 पे था उसका नया स्थान हो गया 20वां। नया स्थान क्या हो गया? 15 से 20 हो गया। अब यहाँ पे 3 प्रश्न पूछेगा। 3 प्रश्न कौन से हैं? देखो जी, जब दो व्यक्ति दिए हों तथा दोनों व्यक्तियों का स्थान दिया हो, दोनों व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदल लें तथा, अब 3 प्रश्न है, लिखो आगे, बदल लें तथा, लिखा दूं, बदल लें तथा एक व्यक्ति का नया स्थान दे, बदल लें तथा एक व्यक्ति का नया स्थान दे, तथा एक व्यक्ति का नया स्थान देवें या दे, एक व्यक्ति का नया स्थान दे, एक व्यक्ति का नया दे, और दूसरा व्यक्ति का नया स्थान पूछे। आगे लिखो, तथा दूसरे व्यक्ति का नया स्थान पूछे, 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 नया स्थान पूछे, तो क्या करेंगे? तो सूत्र लिख लो। पहले तो प्रश्न समझ में आ गया, दो व्यक्ति होंगे, दोनों का स्थान दिया होगा, दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेंगे। स्थान बदलने पर एक व्यक्ति का नया स्थान दे तथा दूसरे व्यक्ति का नया स्थान पूछे। तो सूत्र लिखो, जितना बढ़े बढ़ाएंगे, जितना घटे घटाएंगे। सूत्र क्या है? जितना बढ़े बढ़ाएंगे। लिखो सूत्र, जितना बढ़े बढ़ाएंगे, जितना बढ़े बढ़ाएंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक व्यक्ति के स्थान में जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन दूसरे व्यक्ति के स्थान में होगा। सीधा कह दो, एक व्यक्ति का जितना नंबर बढ़ेगा उतना नंबर दूसरे का बढ़ेगा। दूसरे व्यक्ति का स्थान पूछे तो जितना बढ़े बढ़ाएंगे। इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति के स्थान में जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन दूसरे व्यक्ति के स्थान में होगा। अब राम 15 से कहाँ आया, कितना बढ़ा? तो सीता भी 5 नंबर बढ़ेगी। सीता का नया नंबर क्या होगा? 15। बस दो व्यक्ति होंगे, दोनों अपनी जगह बदलेंगे। प्रश्न में लिखा होगा, आगे प्रश्न आएंगे। तो एक व्यक्ति के स्थान में जितना परिवर्तन होगा उतना परिवर्तन किसके होगा? दूसरे के। अब इसमें दूसरा प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि इस 15 की जगह मैं यहाँ पे क्या कर दूं, 25 कर दूं, तो यहाँ 10 की जगह क्या होगा? तो 10 15 और 10 25, और तो 10 और 10 आ गया समझ में।
एक प्रश्न तो ये आपके पेपर में आया है। दूसरा प्रश्न लिखो, कुल व्यक्ति पूछे, अब क्या पूछेगा, टोटल व्यक्ति। बताओ कुल व्यक्ति पूछे तो क्या करोगे, लिखो कुल व्यक्ति पूछे तो। अब हमारे से पूछेगा कुल व्यक्ति, लिखो यदि कुल व्यक्ति पूछे, यदि कुल व्यक्ति पूछे। अब की बार इसी प्रश्न में वो ये कह रहा है कि कुल व्यक्ति कितने हैं। कुल व्यक्ति पूछे तो जिनको आता है हाथ खड़े कर देना जी, जिनको पहले ही आता है, वेरी गुड। कितने हैं जी बताओ, कुल व्यक्ति कितने हैं, 34, बिल्कुल सही उत्तर है। लिखो यदि कुल व्यक्ति पूछे तो सूत्र लिखो, एक का नया स्थान। यदि कुल व्यक्ति पूछे तो, यदि कुल व्यक्ति पूछे तो सूत्र लिखो, एक का नया स्थान, एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना। एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना, प्लस दूसरे का पुराना स्थान, प्लस दूसरे का पुराना। एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना, फिर एक ही घटाना, ज़्यादा मत घटाना, -1 कर लो। फिर एक ही घटाना, ज़्यादा मत घटाना। कब लगाना ये सूत्र, जब हमारे से कुल व्यक्ति पूछे। तो कुल का सूत्र क्या है, एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना -1। इसको याद रख सकते हो, एक का नया प्लस दूसरे का पुराना, दोनों को जोड़कर एक ही घटाना, ज़्यादा मत घटाना। अब यहाँ पे कुल कितने हैं, तो एक का नया 25, दूसरे का पुराना 10, 25 और 10 35, एक घटाया 34। चाहे इधर से देख लो, 20, 15, 35, एक घटाओ 34। अब तीसरा प्रश्न लिखो। फिर तीसरा प्रश्न कैसे पूछेगा, इसी एक प्रश्न से 3 प्रश्न पूछता है, पेपर में एक आएगा, कोई भी आ जाए। तीसरा लिखो, राम और दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति है, दोनों व्यक्तियों के। तीसरा प्रश्न ये पूछेगा, दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति है, दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति है, बीच में कितने व्यक्ति है, दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति है। अब ध्यान से देखो जी, दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति है। अब आपको ऑप्शन ऐसे देगा, जैसे 15 और 25 अंतर कितने का है, 10 का। एक ऑप्शन देगा 10, लेकिन अंतर से हमेशा बीच में एक कम होता है। जैसे 1 और 5 में अंतर कितने का है, 4 का, लेकिन अंतर से बीच में एक कम होगा। बीच में तो कौन कौन है, 2, 3 और भी 1 और 5 के बीच में कौन है, 2, 3, कितनी संख्या है, 3। अंतर कितने का है, 4 का। 1 और 10 में अंतर कितने का है, लेकिन बीच में कितने हैं। तो आपको ऑप्शन ऐसे देगा, एक तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा ये 15 और 25 में 10 का अंतर, एक कम करके दे देगा 9। एक ऐसे दे देगा, 10 इधर 10 इधर, ऑप्शन दे देगा 20, और 9 का डबल दे देगा 18। ठीक है जी। इस प्रकार एक ऑप्शन दे देगा इस प्रकार, यहाँ 15 और यहाँ 10, कितने का अंतर है, 5 का। इस 15 और 10 में अंतर कितने का है, 5 का। अंतर से एक कम, 4। अब ये 6 ऑप्शन है, इनमें से कोई 4 ऑप्शन दे देगा आपको, इन 6 में से 4 ऑप्शन दे देगा। आप बताओ आपका उत्तर क्या है। अब पहले तो यह समझ लो कि ये तो उत्तर हमारे है ही नहीं। कौन से नहीं है, 15 और 25 में अंतर 10 का है। अंतर कितने का है, हमें तो अंतर से बीच में एक कम होता है, ये तो गया। उसके बाद में 10 का डबल, इधर 10 होता तो इधर अंतर 20, ये भी गया। यहाँ देखें तो बीच में कितने हैं, 9, और यहाँ 9 और 9 कितने हो गए, 18। एक ऑप्शन ये बढ़ गया, 9 इधर 9 इधर। इधर देखें अंतर कितने का है, 5 का, और 5 में एक कम करें, 4। अब बताओ आपका उत्तर 4 है कि 5 है कि 9 है कि 18 है। बाकी 10-20 में भी दे सकते हो आप, समझ में आ जाएगा। इधर देखो, ये है राम, ये है सीता। राम इधर से 15 पे है, सीता पीछे से 10 पे है। जब दोनों ने अपनी जगह बदली, राम हो गया 25 पे, सीता हो गई 20 पे। राम का 15 से 25, तो ये 10 से 20। कुल पूछे तो एक का नया दूसरे का पुराना, दोनों को जोड़कर एक घटाना।
अब कह रहा है राम और सीता के बीच में कितने व्यक्ति है, इस प्रश्न में राम और सीता के बीच में कितने व्यक्ति है। 4 वाले हाथ खड़े कर दो, कर दो हाथ खड़े, और जो करें 4 गलत है वो हाथ खड़े कर दो। 2 ही ऑप्शन है अपने पास, 4 सही 4 गलत। 4 सही वाले कौन कौन, हाथ खड़े करो। जो करें 4 सही है, 1 2 3 4 5, और जो करें 4 गलत है वो 3 कौन कह रहे हैं। 3 वालों का बिल्कुल ही गलत है, ऑप्शन यही है आपके सामने, इनमें से बताओ। 4 सही है, किस किस का उत्तर 4 था, हाथ खड़े करो। और जो करें 4 पे हमें डाउट है वो कौन थे, कोई नहीं था पूरी क्लास में, वेरी गुड। तो 4 उत्तर आपने कैसे निकाला, 15 और 10 में अंतर कितने का, 5 का, और 20 और 25 में अंतर कितने का, 5 का, और अंतर से 1 कम किया, कितना हो गया। तो 4 उत्तर किस किस का था, हाथ खड़े करो कौन कौन थे, उनका बिल्कुल गलत है। अब हाथ नीचे कर लो और समझ लो, सबका 4 था, 4 गलत उत्तर है, 4 नहीं होगा। इधर देखो ध्यान से जी, 4 आपका आंसर गलत है। अब कभी भी आपसे क्या पूछे, आपसे पूछे दोनों के बीच में कितने व्यक्ति है, तो आप बीच में है ना, ऐसे मत सोचना, ऐसे मत सोचना कि ये राम सीता बीच में ऐसे देख लें, ऐसे कभी बीच में नहीं देखना। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये राम जी है और ये सीता जी है। इनका नंबर था 15 तो इनका नंबर था 10। जब ये 15 से 25 हुए तो ये 10 से क्या हो गए, 20। अब कभी भी इनके बीच में व्यक्ति पूछे तो एक चीज़ का ध्यान रखना आप, जब आपसे बीच में व्यक्ति पूछे तो एक चीज़ का ध्यान क्या रखना है, वो देख लो। पहले तो ये हटा देते हैं, इसको दोबारा लिख देते हैं। आपस में अपना स्थान है क्या कर ले, बदल ले, अपना स्थान बदल ले, बदल ले तथा। अब क्या करना है, जब बीच में पूछे तो इसका सूत्र है एक ही व्यक्ति का नया और पुराना स्थान देखना है। क्या करना है, एक ही व्यक्ति का नया और पुराना स्थान देखना है, किसी का भी देखो, चाहे राम का देखो और चाहे सीता का स्थान देखो, एक ही व्यक्ति का नया और पुराना स्थान देखना है। जितने का अंतर है उससे 1 कम बीच में होंगे। इसको प्रैक्टिकल समझेंगे अपने, कैसे कैसे हुए सारे, एक बार सूत्र कर लो फिर प्रैक्टिकल समझाऊंगा। एक ही व्यक्ति का नया और पुराना स्थान देखेंगे तो सूत्र लिखो, तो 10 और 25, 15 और 25 में अंतर कितने का, 10 का, 10 में 1 कम करो, उत्तर 9 होगा। उत्तर क्या होगा, लिखो सूत्र। दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति है, तो सूत्र है एक ही व्यक्ति का नया और पुराना स्थान देखेंगे। सूत्र है एक ही व्यक्ति का, एक ही व्यक्ति का, किसी का भी देख लो चाहे, एक ही व्यक्ति का, एक ही व्यक्ति का नया तथा पुराना स्थान देखेंगे। नया तथा पुराना स्थान देखेंगे। एक ही व्यक्ति का नया तथा पुराना स्थान देखेंगे। एक ही व्यक्ति का नया तथा पुराना स्थान देखेंगे। जितने का अंतर होगा, जितने का अंतर होगा, जितने का अंतर होगा उससे 1 कम, जितने का अंतर होगा उससे 1 कम, उससे 1 कम बीच में व्यक्ति होंगे, बीच में व्यक्ति होंगे, उससे 1 कम बीच में व्यक्ति होंगे। एक ही व्यक्ति का नया तथा पुराना स्थान देखेंगे, जितने का अंतर होगा उससे 1 कम बीच में व्यक्ति होंगे। तो हमने लिखा था एक तरफ राम दूसरी तरफ सीता, तो यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया है जी राम, और यहाँ पे क्या लिख दिया, सीता। राम का कौन सा नंबर लिखा था पहले, राम का नंबर लिखा था 15 और सीता का लिखा था 10। अब राम और सीता आपस में अपना स्थान बदलेंगे, पहली बात तो ये, तो राम जी इधर सीता जी इधर। राम 15 से कितना हो गया 25, कितना बड़ा 10, तो इसका नया स्थान क्या होगा जी 20। ये हो गया नया स्थान पूछे तो 20, कुल पूछे तो एक का नया दूसरे का पुराना, दोनों को जोड़कर 1 ही
घटाना तो कितने हो गए 34, और बीच में व्यक्ति पूछे तो किसी को देख लो 15 और 25 में अंतर कितने का है, अंतर कितने का है 10 का, और अंतर से एक कम बीच में, तो बीच में कितने हैं 9। हमारा उत्तर हो गया 9, 9 है इनके बीच में। अब आप ऐसे देखोगे, ऐसे मत देख लेना बोले ये राम जी ये सीता जी बीच में अंतर 5 और एक कम 4 जैसे आपने दिया था, वैसे बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ऐसे मत कर देना 9 इधर और 9 इधर 18। अब इन प्रश्नों को समझते हैं, ऐसे कैसे ट्रिक बनी, उत्तर कैसे आए। प्रैक्टिकल करना है तो अपने इनको प्रैक्टिकल करेंगे। अब आप चलो जी पहले प्रश्न से आपके सामने। अब इन प्रश्नों को नोट नहीं करना है, इनको नोट नहीं करना है, इनको पढ़ना है, उत्तर बताना है। पढ़ो और उत्तर दो, इनको नोट करने की जरूरत नहीं है। इनके आपको प्रिंट दे देंगे, जो जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा ना, अब जो नोट नहीं कराऊंगा उनके पेज दे देंगे, आपको टाइप करा के दे देंगे। अब आप बताओ, गौरव अपनी कक्षा में परीक्षा परिणाम में मेरिट में ऊपर से 9वां स्थान प्राप्त करता है, नीचे से 38वां। बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र है। तो एक तरफ तो है 9वां स्थान, एक तरफ कौन सा है, ऊपर से तो 9वां है, नीचे से 38वां। अब गौरव एक ही है, जब एक व्यक्ति का दोनों तरफ से नंबर दे रखा है, दोनों को जोड़कर एक घटाएंगे तो 9 + 38 कितने हो गए 47, एक घटाया 46। सबसे ज़्यादा आपके ऐसे प्रश्न आते हैं पेपर में, ध्यान रखना। ये टाइप 1 ही है, पहले टाइप का ही है। दूसरा प्रश्न पीछे वाला देखो जी। गौरव अपनी कक्षा में परीक्षा परिणाम में ऊपर से कौन सा नंबर है 9वां। अब यहाँ पे गौरव है, इसका ऊपर से 9वां नंबर है, तो गौरव के ऊपर कितने हो गए 8। नीचे से 38वां नंबर है, इसका मतलब गौरव के नीचे कितने हो गए 37। अब 37 और एक गौरव 38, ऊपर से 8 और गौरव 9। अब गौरव तो एक ही है, गौरव एक है, गिना कितनी बार है 2 बार। तो हम इन दोनों को जोड़कर एक ये जोड़ लेंगे, तो 37 और 8 कितने हो गए 45 और एक, ये तो किया हमने प्रैक्टिकल। सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है एक व्यक्ति को 2 बार गिना है तो दोनों को जोड़ लो, 9 और 38 कितने हो गए 47, एक घटा दो। अब एक घटाया क्यों, क्योंकि व्यक्ति कितना था एक था, गिना कितनी बार, इसलिए एक घटाया। व्यक्ति एक है, गिना 4 बार, कितना घटाएंगे 3 घटा देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने। राम का बाईं ओर से 20वां है तथा दाईं ओर से 30वां है, तो 20 और 30 कितने हो गए, एक घटाओ, हो गया जी। अगला क्वेश्चन, ये आपके बीएसटीसी में आया है प्रश्न। राहुल को पता चला कि लड़कों की एक लाइन में दाईं ओर से 12वां और बाईं ओर से चौथा, कितने लड़के और शामिल करें कि 28 लड़के हो जाए। करो, कितने लड़के और शामिल करें कि 28 लड़के हो जाए। एक लाइन में दाईं ओर से कौन सा है 12वां और बाईं ओर से कौन सा है चौथा, तो 12 और 4 कितने हो गए 16, एक घटाओ 15। अभी कुल लड़के कितने हैं 15, 15 ही है। इतना प्रश्न तो अपने पढ़ा वही है। अब वो कह कि कितने लड़के और शामिल करें 28 हो जाए, तो 15 तो अपने पास है, हमें करने 28, 28 में 15 घटा लो, कितने हो गए 13। ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आ गया जी, नहीं आए दोबारा पूछ लेना जी। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी पंक्ति में 80 विद्यार्थी है, उसमें हरीश का स्थान प्रारंभ से 25वां है, तो अंत से बताओ। टोटल 80 है, एक तरफ से 25 है, दूसरी तरफ से पूछा है, तो 80 में 55 घटाओ कितने बचे, 25 घटाओ कितने बचे 55, एक जोड़ दो। जोड़ा क्यों, क्योंकि कुल व्यक्ति दे रखे हैं, एक तरफ से स्थान दे रखा है। कुल व्यक्ति कितने 80, एक तरफ से कितना 25, तो कुल तो है 80 और एक तरफ से है 25, तो ये घटाने पर कितने आए 55। 55 तो उसके पीछे बच गए, और हमें उसका पीछे से क्या बताना है, स्थान बताना है, तो 55 और एक 56। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो और देखो, आया कि नहीं आया, आ गया तो ठीक है। बाकी इस लाइन में टोटल 80 है।
अब एक तरफ से कोई भाई 25 नंबर पे बैठा है, यहाँ पे 25 पे बैठा है, तो इसके इधर कितने बचे? 55 बचे। अब उस व्यक्ति का जो 25 नंबर पे बैठा है उसका नंबर बताना है पीछे से, तो 55 तो पीछे एक, वो खुद 56। बस अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, दोनों तरफ से कहीं से करो, ऊपर से नीचे से, तो 11 और 11 22, 1 घटाओ 21। क्यों, कौन बोला? हाथ खड़े करो, बताता हूं कौन था। हाथ खड़े करो, कौन था? आप थे, खड़े हो जाओ, बता रहा हूं क्यों, प्रैक्टिकल समझा रहा हूं, खड़े हो जाओ। प्रश्न पढ़ो पहले, प्रश्न क्या है? पढ़ो पढ़ो, पढ़ नहीं लिया मैं, बाहर निकाल दूंगा क्लास से, पढ़ो प्रश्न पहले। हाँ, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि पंक्ति में आपका नंबर क्या है? 11वां। अब आप बैठो, मैं कह दूं आपको दाएं से गिने तो भी आपका नंबर 11वां, और बाएं से गिने तो भी नंबर आपका 11वां। अब मैं कह दूं चाहे आगे से गिने तो भी 11वां, और पीछे से गिने तो भी 11वां। इसका मतलब व्यक्ति तो आप एक ही हो। व्यक्ति कितने हो? आप व्यक्ति तो एक ही हो, आप एक ही हो। आपको इधर से गिना तो भी 11वां, इधर आपके 10, इधर से गिना तो भी 11वां, इधर भी आपके 10, तो 10 और 10 20, और एक आप कितने हो गए? 21। इसलिए हमने क्या किया कि जब दोनों तरफ से स्थान दे रखा है तो पहले 11 प्लस 11 कितने हो गए? 1 घटाएंगे, कितने हो गए? घटाया क्यों? क्योंकि व्यक्ति कितना है? गिना कितनी बार है? 2 बार है। अपने पहले नियम लिखे हैं, ये प्रैक्टिकल करना तो ये है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख लो, आपके इधर भी 10 है, इधर भी, टोटल कितने होंगे? 21 होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अर्चना एक पंक्ति में चारों ओर से, वो तो 2 ओर से था, अब की बार चारों ओर से है। इधर देख लो, इधर चारों ओर से 9वें स्थान पे है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? अब की बार अर्चना का चारों तरफ से, तो यहाँ पे है अर्चना, पहले प्रैक्टिकल कर लो। अर्चना का चारों तरफ से 9 है, तो अर्चना के चारों तरफ कितने कितने हैं? 8-8 बैठे हैं। अर्चना के चारों तरफ 8-8 बैठे हैं। 8 8 16, 8 24 और 8 32, और एक अर्चना 33। अब ऐसे नहीं करना, तो चारों तरफ से 9 है, तो 9 का 4 से गुणा कर दो, कितने हो गए? 36। 3 घटा दो 33। अब एक बात और समझ लो, यदि चारों तरफ से एक ही नंबर दे रखा है तो हम सीधा 4 से गुणा कर सकते हैं। चारों तरफ से एक ही नंबर है, 9 है ना, तो 9 का 4 से क्या कर दिया? गुणा। लेकिन चारों तरफ से अलग अलग नंबर होता तो हम गुणा नहीं कर पाते, तो हम क्या करते? चारों तरफ से जोड़ते। इसलिए मैंने लिखा है कि चारों तरफ से जोड़ेंगे फिर 3 घटाएंगे। जैसे अब मैं कह दूं अर्चना का चारों तरफ से, एक तरफ से तो नंबर है, अलग अलग नंबर बनाना है अब की बार अर्चना का, जितना आप कहोगे उतना मान लेंगे। उत्तर से कितना माने? 10, इधर से 9, इधर से 8, इधर से। अब की बार चारों तरफ से अर्चना का नंबर अलग अलग है। उत्तर से 10, दक्षिण से 8, पूर्व से 9, पश्चिम से 7वां नंबर है, 7वां नंबर है। अब नंबर है, इसका मतलब क्या है कि इधर कितने बचे? 6, इधर कितने बचे? 9, इधर कितने बचे? इधर कितने बचे? 8। अब मैं अगर आपको यह कह दूं अर्चना का ऊपर से 11वां नंबर है, तो अर्चना के ऊपर कितने? दक्षिण से 9वां है, तो इधर कितने? ये तो बात समझ में आ गई। पहले ये प्रश्न करना आपको, ये करना, फिर वो बाद वाला दोनों ही कर लेंगे। अर्चना का ऊपर से नंबर है 10वां, तो ऊपर कितने बचे? उत्तर 9, इधर से 7वां, इधर कितने? 6। तो बताओ फिर आप इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? कुल कितने हैं? तो चारों तरफ से जोड़ना ही तो है। 9 और 6 15, 15 7 22, 22 8 35, 1 घटाओ 1 घटाओ 34। गलत हो गया, 1 नहीं 3 घटाओ, कितना होगा? 32। 3 क्यों घटाया? क्योंकि अर्चना 1 है, गिना कितनी बार है? बोलो जी, दोबारा देखो। अर्चना के उत्तर में 9 है, दक्षिण में 7 है, पूर्व में 8 है, इधर कितने हैं? 6। चारों तरफ से अलग अलग है, तो 6 7 13, 13 8 21, 21 और 9
9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30, 30 में 3 घटाओ, 30 में 3 घटाओ 27। और यदि ऐसे करें तो इधर 10, इधर 7, इधर 8, इधर 9, अब कितना होगा? तो 10 और 9 19 और 8 बोलो 27 और 7 कितना होगा? अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, उत्तर बताना। जिनके गड़बड़ हुआ ना, अब नहीं होगा। ये है अर्चना। ये कौन है? मैं प्रश्न लिख रहा हूं। अर्चना का उत्तर से कौन सा नंबर है? 15वां। उत्तर से 15वां। दक्षिण से 20वां। दक्षिण से 20वां। अब यहाँ पे 20 नहीं है, यहाँ पे 19 ही है। दक्षिण से 20वां। पूर्व से 30वां। पूर्व से 30वां। और पश्चिम से 40वां। पश्चिम से 40वां। देखते हैं कौन कौन सही उत्तर देते हैं। बताओ कुल कितने? कुल कितने? तो इसमें दो बातें हैं। एक तरीका तो है जो दे रखा है ना सीधा ही, उनको जोड़ लो। यहां से क्या दिया? 20वां, तो पहले जोड़ लो सबको और 3 घटा दो। एक तरीका तो ये है कि 40 और 20 60, 60 30 90, 90 15 105। 105 में कितना घटाया? 3, कितना हो गया? 102। दूसरा तरीका है, अगर उत्तर से 15 है तो इधर, इसका मतलब इधर है कितने? इधर कितने? इधर कितने? इधर कितने? तो अब इनको जोड़ो, पहले इन चारों को जोड़ो और बाद में एक और जोड़ो, बाद में एक और जोड़ो, क्योंकि हमने पहले एक एक क्या कर लिया? कम कर लिया। समझ में आया? तो हमें ऐसे प्रैक्टिकल नहीं करना। हमें जैसे वो देगा, एक तरफ से देगा 15 तो हम सीधा 15 देख लेंगे, दूसरी तरफ से 30, तीसरी तरफ से 40, चौथी तरफ से 20। मान लो ये दिया, जोड़ के कितना घटाना है? सीधी सी बात है 3। क्यों घटाना है? क्योंकि व्यक्ति कितना है? एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक पंक्ति में सोनिया का बाएं से वही नंबर है जो उसका दाएं से नंबर है। यदि कुल 53 है, यदि कुल 53 छात्र है, वो कह रहा है जो मेरा दाएं से है वही मेरा बाएं से है, तो बताओ बाएं से स्थान कौन सा है? बाएं से स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। एक पंक्ति में सोनिया का बाएं से वही स्थान है जो उसका दाएं से है। पंक्ति में कुल 53 छात्र है, तो बाएं से स्थान कौन सा है? तो देखो बाएं से वही स्थान है जो उसका दाएं से है। टोटल कितने हैं? 53। अब इसको करने के दो तरीके हैं। 53 एक विषम संख्या है, उसका क्या कर लो? आधा। 53 का आधा क्या हो गया? 26.5। आदमी कभी आधा नहीं होता है, आदमी और चाहे लुगाई हो पूरा ही होता है। तो 26.5 का क्या हो गया? 27। ऐसे नहीं करना, तो 53 में पहले एक जोड़ लो, कितना हो गया? 54 का आधा कर लो। ऐसे भी नहीं करना तो फिर आप ऐसे कर लो, उसके 53वां कुल कितने हैं? 53। इसका मतलब इसके जितने इधर है उतने ही इधर है। इधर भी कितने? 26। इधर भी कितने? 26, 52 और ये 53 हो गया। तो इसका कहीं से भी देखो कौन सा नंबर है? 27वां। किधर भी देखो नंबर कौन सा है? 27। या 53 में एक जोड़ लो, कितना हो गया? 54 का आधा कर लो, कितना हो गया? 27। या 53 का डायरेक्ट आधा कर लो, 26.5। 26.5 को क्या मान लो? 27। या 53 में एक घटा लो, कितना हो गया? 52 का आधा कर लो, फिर उसमें एक जोड़ लो। जैसा आपका मन करे वैसे कर लो, लेकिन उत्तर क्या आना चाहिए? सही आना चाहिए। समझ में आई बात? धन्यवाद। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब ये प्रश्न एग्जाम में आ रहा है बार बार, इसको आप नोट कर लो। इस एक प्रश्न को नोट करो, क्योंकि इस एक प्रश्न से 3 प्रश्न पूछेंगे आपसे। एक प्रश्न नोट कर लो, 1 से 3 प्रश्न पूछेंगे। इस एक प्रश्न से 3 टाइप हमारे पूरे हो जाएंगे। ये सेम प्रश्न ग्राम विकास अधिकारी में आ गया, प्री बीएड में आ गया, सीईटी में आ गया। यही प्रश्न पूछा था, यही वीडियो में आया, यही सीईटी में आया। करो जी। आराम से करो और बताओ क्या उत्तर होगा। जिनका हो गया ना, वो ये भी बताओ कुल कितने हैं और दोनों के बीच में कितने हैं। वो सारे प्रश्न कर लो इसके, कुल कितने, दोनों के बीच में कितने।
कुल कितने, दोनों के बीच में कितने। कुल कितने हैं, दोनों के बीच में कितने हैं। हो गया जी। कुल कितने, दोनों के बीच में कितने। अब एक प्रश्न को नोट इसलिए कर लेना कि यहाँ से अपने 3 टाइप पूरे हो रहे हैं और तीनों टाइप को फिर प्रैक्टिकल भी समझाएंगे कि कैसे कैसे हो रहे हैं। एक विद्यालय में फॉर्म जमा कराने के लिए पंक्ति में किसी विद्यालय में फॉर्म जमा कराने के लिए एक पंक्ति में रमेश आगे से 10वां, ये रमेश है जी, और रमेश का आगे से कौन सा नंबर है, 10वां। सुरेश पीछे से, ये है सुरेश, और सुरेश का पीछे से कौन सा नंबर है, 5वां। यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, रमेश चला जाए सुरेश की जगह और सुरेश आ जाए रमेश की जगह। पहले प्रश्न नोट कर लो आराम से। आप कर लिया नोट। अब यह समझा तो आपको पहले ही दिया, अब दोबारा समझ लो। रमेश और सुरेश आपस में अपनी जगह चेंज कर लें। जगह चेंज करने पर एक व्यक्ति का नया स्थान दिया होगा, वो करे सुरेश पीछे से 5वें स्थान पे खड़ा है। यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो रमेश आगे से 19वें नंबर पे हो जाता है। रमेश का आगे से 19वां, तो जितना नंबर रमेश का बढ़ा है उतना ही किसका बढ़ेगा। अपने ट्रिक लगाई थी, जितना एक का नंबर बढ़ेगा उतना दूसरे का बढ़ेगा, जितना बढ़े बढ़ाएंगे। तो वो करे ऐसी स्थिति में सुरेश का पीछे से बताओ, तो 10 वाला 19 हुआ, 9 बढ़ा, तो 5 और 9 कितने हो गए, 14। हमारा उत्तर क्या है। सबसे ज़्यादा ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, बार बार यही ग्राम विकास अधिकारी में, प्री बीएड में, सीईटी में बार बार आ रहा है। ये सेम प्रश्न आ रहा है कॉपी करके, आगे आएगा लिखा हुआ कब कब आया। अब दूसरा प्रश्न बनता है कुल कितने। कुल कितने, तो कुल के लिए आपको बताया था एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना, दोनों को जोड़कर एक ही घटाना, ज़्यादा मत घटाना। 19 और 5 24, एक घटाओ कितने हो गए। तो कुल कितने हैं जी, कुल है 23। फिर वो ये कहते रमेश और सुरेश के बीच में कितने, तो आप इधर मत देखना, बीच में एक ही व्यक्ति का नया और पुराना स्थान देखना है। जितने का अंतर है उससे एक कम, तो दोनों के बीच में कितने हैं, 8 है। दोनों के बीच में कितने व्यक्ति है, 8 है। अब जिनके डाउट है कि ये कैसे हुआ, वो 23 लाइन खींच लो। क्या खींच लो, घर पे खींच लेना। 23 लाइन खींच के इधर से सुरेश को 5 नंबर पे बिठाना और इधर से रमेश को 10 नंबर पे बिठाना। फिर रमेश को सुरेश की जगह ले जाना, सुरेश को रमेश की जगह ले जाना। जब ये 5 वाला यहाँ आएगा तो ये कौन से नंबर पे हो जाएगा, कितने पे हो जाएगा, 19 नहीं 14 पे हो जाएगा। और ये 10 वाला यहाँ जाएगा तो कौन से पे हो जाएगा, 19। फिर दोनों के बीच में व्यक्ति कितने होंगे। समझ में आया, समझाऊं, समझा देता हूं, लेकिन ट्रिक फिर वही लगनी है। चलो समझ लो। अब 23 लाइन खींचनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ये है दायां, ये क्या है, दायां। दायां रहेगा और बायां। अब कोई भी प्रश्न है, आगे प्रैक्टिकल कराएंगे सारे प्रश्न आपको, लेकिन एक बार मैं सीधे करा रहा था कि समझ में आ जाए। अब रमेश आगे से 10वें नंबर पे है। अब रमेश आगे से 10वें पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे कौन है, रमेश। पीछे से सुरेश कौन से नंबर पे है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर है सुरेश। अब जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अपना स्थान बदलेंगे, तो ये जो रमेश है ये यहाँ चला जाएगा और ये सुरेश इसकी जगह आ जाएगा।
जब ये बंदा 10 से यहाँ जाएगा तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कौन से नंबर पे हो गया। जब ये 9 बड़ा है तो ये भी 9 बढ़ेगा, तो ये पीछे से कौन से नंबर पे था, 5 पे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये कितने पे हो गया, 14 पर। दोनों के बीच में कितने हैं, 8 है। दोनों के बीच में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। समझ में आया। आपको ऐसे रेखा खींच के करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे नहीं करना, आपको तो सीधा ही करना है। कैसे, ऐसे। दो व्यक्ति दे रखे हैं, दोनों का स्थान दे रखा है, दोनों आपस में अपना स्थान बदलें। एक के स्थान में जितनी बढ़ोतरी होगी उतनी बढ़ोतरी दूसरे के स्थान में होगी। दोनों के मध्य व्यक्ति पूछे तो एक ही व्यक्ति का नया और पुराना स्थान देखेंगे, जितने का अंतर है उससे एक कम। चाहे इधर देख लो, 5 और 14 में 9 का अंतर, एक कम करो 18। कुल पूछे तो एक का नया दूसरे का पुराना, दोनों को जोड़कर एक ही घटाना, ज़्यादा मत घटाना। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। अब आप सुनिए, जो आपका टेस्ट है आज के लिए इतना ही है जी। क्लास एंड कर दीजिए। अब अगली क्लास में अपना ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, इससे मिलता जुलता ही टॉपिक